क्या कह रहा? अंगड़ाइया ले मौसम निगोड़ा, ऐसे में कर ले तू प्यार थोड़ा। तूने मेरे दिल को ऐसे तोड़ा, सबब क्या सबब क्या ऐसे टुकड़े कर डाले शीशे के डाल के। अरे बलमा बलमा तुम बलमा हो केवल खाली नाम के। तुम्हें क्या मर जाऊं मैं मर जाऊं तुमको किस काम के। सजनी आपकी पंक्ति कह रही कि सजनी हूँ सजनी मैं खाली नाम की, और कभी भी पूर्ण ना हो पूजा तो पत्नी किस काम। यानी उसने अपने आप की आहुति जान दे करके अपने पति की भोलेनाथ की पूजा में वो सहायक बनी। आपका कथानक ये कह रहा है। निवेदन कर रहा हूं आदरणीय गुरु जी, सभी लोग बैठे हैं यहाँ, जितने भी लोग बैठे हैं, चूंकि प्रधान जी जब गीत ऐसा आता है तो जवाब भी कलाकार प्रयास करता है, बस जवाब सुनिएगा, चूंकि जवाबी सवाल जवाब की होती है। बस प्रयास कर रहा हूं आपके गीत में एक शिव भक्त की सहायिका उसकी पत्नी भक्ति में बन रही है, जो अपने जान प्राणों को न्यौछावर करके बना रही है और जान भी देती भी है। फिर भोलेनाथ की कृपा से वो पुनः पूजा में प्रसाद लेकर के वही आती है, यानी भगवान की कृपा हुई, पुनः जीवित हो गई। ऐसा आपका प्रसंग है। अब प्रयास कर रहा हूं। एक बड़े भैया दादाजी समझिए बहन जी, एक भक्त हुआ भील। भील समझ रहे हैं? भील हुआ, पति का नाम आहुक। गुरु जी अब इतने में आप पूरा समझ गए होंगे। पति का नाम प्रधान जी आहुक और पत्नी का नाम आहुका। बाबू जी, पति का नाम आहुक, पत्नी का नाम आहुका। दोनों पति पत्नी शिव के परम भक्त थे। भगवान भोलेनाथ ने परीक्षा लेनी चाहिए, भगवान भोलेनाथ ने परीक्षा लेनी चाहिए। अब चूंकि प्रसंग गूढ़ आया है तो इधर से भी आपको समझना पड़ेगा। और भगवान भोलेनाथ ने यति का रूप बना करके उसके कुटिया में पधारे, झोपड़ी में। यति माने तपस्वी। ये तपस्वी का वेश बना करके कुटिया में पधारे रात्रि में, और कहा कि मैं आपकी कुटिया में रात्रि निवास करना चाहता हूं। तो भील ने, अच्छा कुटिया छोटी सी, गरीब आदमी, कुटिया छोटी सी, उसने सोचा कि अब इनको कहां ठहराऊं, और ठंडी की रात्रि चल रही है, अब इनको कहां ठहराऊं मैं। अब लेकिन ये हमारे अतिथि हैं, वो ये थोड़ी ना जान रहा है कि हमारे आराध्य भोलेनाथ है, वो तो जान रहा है कि संत हैं साधु हैं, लेकिन इनको ठहराऊं कैसे, कुटिया में इतनी जगह नहीं। तो उसने किया क्या, कहा कि अगर मैं इनको नहीं ठहराता हूं तो आतिथ्य धर्म का अपमान होगा, और अगर ठहराऊं तो कहां ठहराऊं। तो उसने अपनी पत्नी आहुका से कहा कि देवी मैं जा रहा हूं जंगल में, बाहर जा रहा हूं, और इन साधु को संत को कुटिया में निवास करवाइए। उसकी पत्नी आहुका ने कहा कि स्वामी जो आपका आदेश। अब देखिए घटना समझिएगा बड़े भैया। अब वो आहुक जो भील था वो धनुष बाण लेकर के बाहर चला गया रक्षा करने के लिए, क्योंकि भाई जंगली जानवर भी आ रहे हैं, जंगली जानवर भी हैं कि कहीं हमला ना कर दे झोपड़ी पर और मेरे आतिथ्य का शिकार कर ले। वो धनुष बाण लेकर के बाहर रक्षा के लिए चला गया, और इधर वो साधु जी भोलेनाथ और उसकी पत्नी झोपड़ी में दोनों। और जब सुबह हुई तो उन साधु यानी भोलेनाथ और उसकी पत्नी आहुका ने जब देखा तो उसके पति भील को जंगल के जानवर ने नोच नोच करके खा डाला।
उस भील को जो रक्षा करने के लिए गया था, उसको जानवरों ने उसको नोच नोच करके खा डाला, सिर्फ उसके कंकाल बचे। इतनी बात जब देखा तो वो पत्नी जो है उसकी, भाई दुख तो होगा, वो रोने लगी। तो जो संत थे उन्होंने कहा मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरी वजह से ऐसा हुआ। पत्नी चरणों में गिर गई। अब देखिए महानता, देखिएगा समानता अपने गीत की और मेरे जवाब की। पत्नी उन संत के चरणों में गिर गई, कहा मेरे पति ने अपनी जान दे करके आतिथ्य धर्म निभाया और आप क्षमा मांग करके मुझे नर्क में आप क्षमा मांग के मुझे नरक में डाल रहे हैं। अरे आतिथ्य धर्म में मेरी पत्नी ने, मेरे पति ने अपनी जान गंवा दी, उसी आतिथ्य धर्म में मैं भी चल रही हूँ, चिता सजा के जल जाऊंगी, लेकिन आपके आतिथ्य धर्म में कोई कमी नहीं आएगी। धन्यवाद है। सुनिएगा अब पंक्ति सुनिए, क्योंकि प्रसंग गूढ़ रहता है तो उसे समझाना पड़ता है। सुनिएगा, अरे सजना कुटिया में रहना और ये संत रहेंगे, तो पत्नी हाथ जोड़ के कह रही कि स्वामी सजना, वो सजना मैं उदासी आठों याम की। जवाब का प्रयास देखिएगा, उधर सजनी लगा है, उधर सजना लगा। सजना वो सजना मैं उदासी आठों याम की, पति की आज्ञा ना जो माने वो पत्नी किस काम की। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ आपकी तालियों के लिए। पति की आज्ञा ना जो माने वो पत्नी काम की, का है स्वयं बनाया। शिव ने साधु का रूप बनाया, अतिथि का धर्म दोनों ने निभाया। झोपड़ी में उनको है टिकाया, अपनी सुख अरे अपनी सुख सुविधा आहुक ने है उनके नाम की, तो पति की आज्ञा ना जो माने वो पत्नी किस काम की। पति की आज्ञा ना जो माने पत्नी किस काम की, पति की आज्ञा जो माने वो पत्नी किस काम की। अब देखिए, जाड़े की रात नहीं घबराया, आदर से भीतर उनको बुलाया। साधु महाराज को कि आइए निवास करिए, और पत्नी को भी सेवा में लगाया। सर्दी से निज प्राणों को गंवाया, तो अपनी उस भील ने अपनी जीवन लीला उस अतिथि के नाम की, क्योंकि हमारा भारत देश अतिथि देवो भव।
अतिथि देवता का स्वरूप होता है। तो अपनी जीवन लीला उस अतिथि के नाम की, पति की आज्ञा ना जो माने वो पत्नी किस काम के। दादाजी, आपके गीत में आखिरी टुकड़े में भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद दिए, उसकी पत्नी को जिलाया, और यहाँ भी भगवान भोलेनाथ जैसे वो चिता सजाने चली, वो नारी, वो आहुका, वैसे भोलेनाथ अपने रूप में आ गए। अब सुनिएगा। प्राण त्यागने को तत्पर बेचारी, जैसे ही वो प्राण त्यागने को तत्पर हुई, प्रकट हुए तब भोले त्रिपुरारी, और प्रकट हुए और उसके पति को भी जीवित कर दिया। तो सुनिए, लीला जिनकी अनुपम वो असुरारी, धन्य हुए हैं दोनों जिनकी महिमा है न्यारी। अब मेरे जवाब के गीत में भी भोलेनाथ प्रसन्न हुए और आहुका को और आहुक को जीवन दान दिया, आशीर्वाद दिया। तो कितनी अनुपम रचना है शिव सुख शोभा धाम की। तो पति की आज्ञा ना जो माने वो पत्नी किस काम की। पति की आज्ञा ना जो माने वो पत्नी किस काम के। एक बार प्रेम से बोले भक्त और भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। ये था आपके गीत का जवाब। एक कथानक आपने एक भक्त का लगाया।